अस्सलाम वालेकुम। हमारी इस वीडियो से ये 9th बायोलॉजी के 4th चैप्टर सेल साइकिल स्टार्ट हो चुका है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सिस्टम के बारे में जो हमारी लाइफ के टाइम टेबल से भी ज़्यादा परफेक्ट है। हाँ बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ सेल साइकिल की। मतलब हमारे सेल का अपना ही एक शानदार टाइम टेबल होता है। खाना, सोना, पढ़ना, ग्रो करना और फिर आगे डेवलप करना, मतलब डॉटर सेल्स बनाना भी इनका होता है। सबसे पहले देखेंगे कि सेल साइकिल होता क्या है। इट इज़ the series of events that take place in a eukaryotic cell from its formate to its division into two daughter cells। ये क्या है? सीरीज ऑफ इवेंट्स है। ठीक है, सेल साइकिल एक सीरीज ऑफ इवेंट है जो हर एक यूकैरियोटिक सेल में होती है। यूकैरियोटिक सेल्स कौन से हैं? जिनमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है। ठीक है, जब सेल बनता है और फिर जब तक वो दो नए डॉटर सेल्स में डिवाइड नहीं हो जाता तब तक की वो सीरीज है। सोचो जैसे कि एक बच्चा जो है वो स्कूल में एडमिशन लेता है और फिर क्लास बाय क्लास चढ़ता है, जब तक पास होकर निकलता नहीं वैसे ही क्लास की यानी जो सेल होता है उसकी भी फेजेस होती हैं, वो उन फेजेस से गुजरता है। दिस सेल साइकिल कैन बी डिवाइडेड इन मेन फेजेस, इंटरफेज एंड माइटोसिस फेज। सेल साइकिल को जो है दो बड़े हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट होती है इंटरफेज। इंटरफेज वो होता है कि जिसमें सेल जो है अपना काम करता है और डिवीजन के लिए खुद को तैयार करता है। लेकिन जबकि जो माइटोसिस फेज होती है वो ही एक्चुअल में डिवीजन फेज होती है। सबसे पहले देखेंगे हम इंटरफेज। इंटरफेज दिस फेज लास्ट फॉर अबाउट 90% ऑफ द टोटल टाइम ऑफ सेल साइकिल। सेल जो है अपनी ज़िंदगी का तकरीबन 90% टाइम जो होता है वो इंटरफेज में ही स्पेंड करता है। ठीक है, ऐसे आप इमेजिन करो कि अगर एक सेल की जो लाइफ है वो 10 दिन है तो उसमें से सिर्फ जो है वो 9 दिन ही सिर्फ इंटरफेज में गुजारता है, बाकी का जो एक दिन होगा वो डिवीजन होती है। ड्यूरिंग इंटरफेज द सेल परफॉर्म द फंक्शन लाइफ फंक्शन अकॉर्डिंग टू इट्स स्पेशलिटी। सेल अपना नॉर्मल काम भी करता है, जो उसकी ड्यूटीज़ लगी हुई हैं कि अगर वो मसल सेल्स है तो वो कंट्रैक्शन के लिए काम करेगा, नर्व सेल्स हैं तो वो सिग्नल्स भेजेगा, यानी हर सेल जो है अपना असली काम भी करता है। एंड प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर नेक्स्ट डिवीजन। साथ ही साथ में सेल जो है अपने फ्यूचर की तैयारी भी करता है। जैसे कि एग्ज़ाम से पहले जो है स्टूडेंट्स नोट्स बनाते हैं, रिवीजन करेंगे, वो स्टेशनरी रेडी रखते हैं, वैसे ही सेल जो है अपना डीएनए कॉपी करता है, प्रोटीन्स बनाता है और एनर्जी स्टोर भी करता है ताकि अगली जो डिवीजन है वो स्मूथ हो सके। तो क्या देखा कि सेल साइकिल का सबसे लंबा पार्ट इंटरफेज है जो कितना है 90% है। सेल अपना डेली काम भी करता है जो भी उसका फंक्शन होगा, और साथ ही साथ सेल अगली डिवीजन के लिए तैयारी करता है, जैसे कि डीएनए कॉपी करता है और एनर्जी स्टोर। इंटरफेज कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 3 फेजेस। इसकी जो है 3 फेजेस होते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट जो है G1 फेज यानी फर्स्ट गैप फेज। एस फेज को सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं। G2 फेज यानी सेकेंड गैप फेज। सबसे पहले है G1 फेज यानी फर्स्ट गैप फेज। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द एंड ऑफ द माइटोसिस फेज। जब एक सेल की डिवीजन यानी माइटोसिस ख़त्म हो तभी जाकर G1 फेज जो है वो स्टार्ट होती है। जैसे कि एग्ज़ाम्स देने के बाद बच्चे जो हैं वो थोड़ा रिलैक्स होकर अगले एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर देते हैं, सेम वैसे ही। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द ग्रोथ फेज़। इस फेज़ को ग्रोथ फेज़ भी कहते हैं क्योंकि सेल यहाँ पर ही बड़ा होता है। जैसे कि एक छोटा प्लांट जो है पानी और सनलाइट लेकर ग्रो करेगा, वैसे ही ड्यूरिंग दिस फेज सेल मेक्स प्रोटीन्स एंड ऑर्गेनेलीज एंड सो ग्रोज इन साइज। सेल जो है प्रोटीन और ऑर्गेनेलीज यानी सेल के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उन्हें बनाता है। जैसे कि एक फैक्ट्री ले लें, ठीक है, उसमें नई मशीन्स जो हैं वो लगाई जाती हैं ताकि प्रोडक्शन और ज़्यादा हो। इसी तरह सेल के अंदर नई ऑर्गेनेलीज बनती हैं और वो जो है सेल जो है साइज़ में इंक्रीज़ हो जाता है, बड़ा हो जाता है। Cell also makes enzymes that are required in S phase for the replication of DNA.
सेल ऐसे स्पेशल प्रोटीन्स भी बनाता है जो अगली स्टेज यानी एस फेज में डीएनए को कॉपी करने के लिए काम आए। जैसे एक स्टूडेंट पहले ही नोट्स और स्टेशनरी रेडी कर लेता है ताकि अगले एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन ईजी हो जाए। तो G1 फेज़ में हमने क्या देखा कि ये माइटोसिस के बाद स्टार्ट होती है, इसको हम ग्रोथ फेज़ भी बोलते हैं। यहीं पर जो है प्रोटीन्स, ऑर्गेनेलीज और एंजाइम्स बनता है, सेल का साइज़ भी बढ़ जाता है। एंजाइम्स जो है अगले स्टेप यानी एस फेज़ के लिए डीएनए कॉपी करने में भी मदद करते हैं। एस फेज़ इसको सिंथेसिस फेज़ भी बोलते हैं। ड्यूरिंग दिस फेज़ द डीएनए ऑफ ईच क्रोमोसोम्स इज़ रेप्लिकेटेड यानी कॉपीड। मतलब इस फेज़ में हर क्रोमोसोम्स का जो डीएनए है वो कॉपी होता है। इट रिजल्ट्स इन द डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। ईच क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स। मतलब जब डीएनए कॉपी हो जाता है तो क्रोमोसोम्स के 2 पार्ट्स बन जाते हैं जिनका सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। जैसे एक दोस्त की कॉपी बन जाए तो दोनों एक जैसे ट्विन्स सिस्टर लगती हैं। The total number of chromosomes in cell remains the same। क्रोमोसोम्स का नंबर जो है वो सेम रहता है, बस उनका जो डीएनए है वो डबल हो जाता है। जैसे कि स्कूल है, स्कूल में स्टूडेंट्स के जो तादाद है, जो नंबर है वो तो सेम है, लेकिन आप ऐसे समझो कि हर स्टूडेंट के पास जो है कॉपीज़ जो हैं नोटबुक्स वो डबल हैं, दो हैं। तो इस फेज़ में ये है कि डीएनए सबसे पहले की कॉपी होता है, फिर हर क्रोमोसोम्स के 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स बन जाते हैं। क्रोमोसोम्स के नंबर सेम रहते हैं, बस डीएनए जो है वो डबल हो जाता है। G2 phase, second gap phase। In this phase, the cell continue to grow and produces proteins necessary for cell division। सेल यहाँ भी और ग्रो करता है और ऐसे प्रोटीन्स बनाता है जो सेल डिवीजन के टाइम काम करेंगे। The cell check for any DNA damage that may have occurred during replication and makes necessary repairs। जब सेल जो है अपना डीएनए चेक करता है, कहीं एस फेज़ में जो कॉपी हुआ था डीएनए करते वक्त गलती तो नहीं हुई, अगर मिस्टेक मिलती है तो उसको रिपेयर कर देता है। ऐसे ही जैसे कि आप एग्ज़ाम्स में मतलब पेपर लिखने के बाद स्टूडेंट्स अपना आंसर्स चेक करते हैं, ठीक है, कि अगर स्पेलिंग मिस्टेक्स हो तो उसको दूर किया जा सके। It also begins to recognize its content in preparation for mitosis। सेल अपने अंदर के पार्ट्स यानी ऑर्गेनेलीज है, साइटोप्लाज्म, प्रोटीन्स को भी अरेंज करता है, ठीक है, ताकि माइटोसिस के लिए सब कुछ जो है वो रेडी हो सके। G2 में क्या था कि सेल जो है और बड़ा होता है, डिवीजन के लिए प्रोटीन्स बनाएगा। फिर उन्होंने क्या किया, डीएनए चेक, ठीक है, डीएनए को चेक करता है कि गलती जो हो उसको सुधारा जा सके। हर मतलब सेल फिर अपने अंदर के सामान जैसे को ऑर्गेनाइज करता है ताकि माइटोसिस जो है वो इजीली। हमने देखा कि सेल साइकिल का इंटरफेस किस तरह से एक सिस्टमेटिक वे में था। पहले G1 फेज़ आया, फिर S और देन G2 फेज़। इसी तरह अगर हम इंसान भी अपनी लाइफ में सिस्टमेटिकली अपना काम करें तो लाइफ में जो है फुल मार्क्स आएंगे। अगले वीडियो में हम देखेंगे एक्चुअल एग्ज़ाम यानी कि माइटोसिस। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, बच्चे नोट्स बनाते रहो और सेल की तरह जो है ऑर्गेनाइज रहो। अल्लाह हाफिज़।